हाँ जी, तो आज का हमारा टॉपिक है एडवांस सनराइज एंड डिले सनसेट। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, एडवांस सनसाइन और एडवांस डिले सनसेट का रीजन क्या है। हमने इससे पिछली वीडियो में डिस्कस किया था एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के बारे में। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के ही एक अच्छे से बहुत ही ब्यूटीफुल फिनोमिना स्टार अपनी पोजीशन से हायर क्यों दिखाई देते हैं, इसके बारे में डिस्कस किया था। अब हम डिस्कस करने वाले हैं कि सनराइज जल्दी कैसे हो जाता है एक्चुअली से, और डिले क्यों होता है सनसेट। तो इसका भी जो रीजन है वो एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन ही है। हैव अ लुक। The sun appears to rise above horizon 2 minutes before it actually is above horizon. This is called advanced sunset and can be explained in terms of atmospheric reflection. बेसिकली क्या है, 2 मिनट पहले ही हमें सनराइज दिखाई देने लग जाता है जबकि सन एक्चुअली में राइज नहीं होता तब तक। ठीक है, इसका रीजन क्या है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। क्योंकि बेसिकली एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन होता ही क्या है, लाइट का बैंड होना। तो रिफ्लेक्शन होता है, लेकिन डिफरेंट लेयर ऑफ अर्थ के एटमॉस्फेयर में बैंड होना, दैट इज एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन। जैसे हम नीचे की तरफ आते हैं, मतलब अर्थ की तरफ आने लगते हैं एटमॉस्फेयर के डिफरेंट लेयर से, तो ऑप्टिकल डेंसिटी क्या होती है, इंक्रीज होने लगती है। ऑप्टिकल डेंसिटी इंक्रीज होने की वजह से जो लेयर्स हैं वो रेयर और डेंसर की तरह बिहेव करने लगती है। जो नीचे वाली लेयर है वो डेंसर की तरह बिहेव करने लगती है। तो ट्रांजिशन कैसे हो रहा है, रेयर से डेंसर। और एवरी टाइम पे क्या होता है, हर एक टाइम पे लाइट बैंड होती है कहाँ, टूवर्ड्स नॉर्मल। क्योंकि हमने पढ़ा था जब भी रेयर से डेंसर का ट्रांजिशन होता है तो लाइट टूवर्ड्स द नॉर्मल बैंड होती है। देख लीजिए, ऐसा ही कुछ लिखा है यहाँ। As we move above the surface of Earth, density of air goes on decreasing. Light from sun on entering atmosphere passes from rare to denser layer, bending towards normal every time. हाँ जी, इसी की वजह से क्या है कि हमें सन जो है 2 मिनट पहले दिखाई देता है राइज होता हुआ, और 2 मिनट डिले दिखाई देता है सनसेट होता हुआ। बाय द हेल्प ऑफ डायग्राम वी सी इट वेरी क्लियरली। हाँ जी बच्चों, बातें देखिए, तो इस डायग्राम में आपको क्या दिखाई दे रहा है। हम इसमें अभी एडवांस सनसाइज के बारे में बात कर रहे हैं, सनराइज के बारे में। अब देखिए, सन से जो रेज आई, एक्चुअली सन की पोजीशन क्या है, यहाँ नीचे बिलो द होरिजन लाइन। तो सन से जो रेज आ रही है वो अर्थ के डिफरेंट एटमॉस्फेयर में बैंड होने के बाद जो हमारी आईज में पहुंचती है। ठीक है, और अगर हम उस लाइट को जो हमारी आईज में है उसे बैकवर्ड डायरेक्शन में एक्सटेंड कर दें, तो क्योंकि हम कर्वेचर से तो कोई चीज नहीं देखते, हमें पहले भी एक्सप्लेन किया था कैसे देखेंगे। रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन होता है हमारी आईज का, डायरेक्ट सीधा देखती है वो। सीधा देखने के लिए क्या हो रहा है कि हमें इसकी पोजीशन कहाँ दिखाई दे रही है, एक्चुअल पोजीशन ये है और एपरेंट पोजीशन क्या है ये। तो ये यहाँ से हाइयर दिखाई दे रही है, इसीलिए सनराइज, अगर सन एक्चुअली में राइज नहीं होता उससे पहले ही हमें सनराइज दिखाई दी जाता है। तो अब हम डिस्कस कर लेते हैं सनसेट के बारे में। हाँ जी, देखिए बच्चे पार्टी, तो सन आपका एक्चुअली यहाँ है। ये अर्थ की डिफरेंट लेयर से, पहले तो वैक्यूम। ठीक है, अर्थ एटमॉस्फेयर से बहुत दूर होता है सन, इसीलिए पहले क्या है, वैक्यूम है, इसीलिए कोई भी देखो कोई बेंडिंग शो नहीं की गई, डायरेक्ट स्ट्रेट लाइन दिखाई गई है। उसके बाद जब ये अर्थ की लेयर्स में आता है तो ये कैसे कैसे ऐसे ऐसे बैंड होना स्टार्ट करता है। तो कि जो आईज में रेज जा रही है, इसी को अगर हम बैकवर्ड डायरेक्शन में एक्सटेंड करते हैं तो S2 की पोजीशन कहाँ दिखाई दे रही है, यहाँ। एक्चुअल पोजीशन ये थी, तो ये इससे क्या हो रहा है, अगर ये डिले, बेसिकली क्या है कि सनसेट भी हो चुका है तब भी आपको सनसेट दिखाई नहीं दे रहा है। ये जो डिफरेंस होता है 2 मिनट्स का होता है, सनराइज का भी और सनसेट का भी। तो हम देखते हैं इसे। हाँ जी, तो ये एडवांस सनराइज एंड सनसेट की वजह से कि जो डिले सनसेट होता है, एक्चुअली जो डे का टाइमिंग होता है वो 4 मिनट इंक्रीज हो जाता है। 4 मिनट कैसे इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि 2 मिनट्स का टाइम जो है वो सनराइज में एक्स्ट्रा लग रहा है। ठीक है, और 2 मिनट डिले हो रहा है किसमें, सनसेट में। इन दिस वे द लेंथ ऑफ ईच डे इंक्रीजेज बाय 4 टाइम ऑन अकाउंट ऑफ किसकी वजह से, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से। अगर अर्थ के पास एटमॉस्फेयर नहीं होता तो ये इफेक्ट भी माइट भी नहीं होता। हाँ जी बच्चों पार्टी, एटमॉस्फेयर रिफ्लेक्शन से बेस्ड और ब्यूटीफुल डिस्कशन भी है। देखिए, द नेक्स्ट टॉपिक है, द सन अपीयर्स ओवल एट सनराइज एंड सनसेट बट अपीयर्स सर्कुलर एट नून। कि जो सन है वो सनराइज और सनसेट के टाइम पे तो आपको ओवल शेप का दिखाई देता है, जबकि आपको दोपहर में, नून में कैसा दिखाई दे रहा है, सर्कुलर। ऐसा क्यों होता है, देखिए ये भी एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन की वजह से होता है। लेट्स हैव अ लुक। हाँ जी, देखिए, इससे पहले वाले टॉपिक में हमने जो एडवांस सनराइज एंड डिले सनसेट में डिस्कस किया था कुछ ऐसा ही। सन या इस टाइम पे क्या होता है, हम बात कर रहे हैं दिन की, और कब की बात कर रहे हैं, नॉर्मल। तो जब हम नॉर्मली बात कर रहे हैं यहाँ पे, क्वेश्चन हमारा ये है कि सनराइज और सनसेट के टाइम पे ये ओवल,
और आफ्टरनून में ये सर्कुलर क्यों दिखाई देता है। देखिए अब इसीलिए हमने सनराइज और सनसेट का ही केस उठाया ताकि आपको इजीली अंडरस्टूड हो। सनराइज और सनसेट के केस में, दोनों ही केस में हम एक एक करके देखते हैं। सनराइज के केस में भी देखिए ये जो अर्थ सन से जो रेज आ रही है वो उसका क्या हो रहा है, एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन की वजह से वो लाइट की क्या हो रही है, बेंडिंग हो रही है। क्लियर है, वो डिफरेंट डिफरेंट लेयर से क्या हो रही है, बेंड हो रही है। कहाँ पे, टूवर्ड्स द नॉर्मल, रेयर से डेंसर के प्रोपोगेशन में। इसीलिए जो सन की एक्चुअल शेप है वो हमें दिखाई नहीं देती है, सर्कुलर नहीं है, हमें कैसा दिखाई देगा, ओवल शेप दिखाई देगा। अब ये क्या रीजन है कि ये सर्कुलर क्यों दिखाई देता है, कब, आफ्टरनून में। हाँ जी बच्चों पार्टी, देखिए हमने आपको समझाने के लिए अर्थ और डिफरेंट लेयर ऑफ अर्थ बनाया है। हमारे पास जो टॉपिक था उसमें ये था कि नून में, मतलब गुड आफ्टरनून में आपको अर्थ जो सन की शेप है वो सर्कुलर क्यों दिखाई देती है। देखिए हमारे पास रिफ्लेक्शन पढ़ते हुए दो कंडीशन थी, कंडीशन ऑफ नो रिफ्लेक्शन, कंडीशन ऑफ नो रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन ही तो रीजन था ये जितने फिनोमिनास हुए थे उनका। अब नो रिफ्लेक्शन कब होता है, दो ही केसेस में होता है। एक जो फर्स्ट केस हमारा यहाँ पे एप्लीकेबल हो रहा है वो कि अगर कोई लाइट क्या है, नॉर्मल आ रही है, ठीक है, तो वो नॉर्मल ही प्रोपगेट करेगी दूसरे मीडियम में, वो बैंड नहीं होगी। क्लियर है। तो यहाँ पे अगर मैं कहूँ गुड आफ्टरनून के टाइम पे जो सन आपका लोकेट होता है, हम यहाँ पे सन आपको एज्यूम कर लेते हैं, जो सन आपका लोकेट होता है वो अबव द हेड होता है। सन से आने वाली रेज क्या है, सीधी आती है। तो मैंने अभी यही बोला, जब भी आपके पास नॉर्मली लाइन आ रही है, नॉर्मली रेज आ रही है, तो वो बैंड नहीं करती। ठीक है, और ये डिस्टेंस भी अगर आप देखेंगे, क्योंकि ये डिस्टेंस एज कंपेयर टू दिस डिस्टेंस की अगर आप सन यहाँ पे रखते हैं, इसके कंपैरिजन में ये डिस्टेंस क्या है, कम। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आते हुए क्या होगा, सन से आने वाली रेज अगर आती हैं तो यहाँ पे अगर हम ऐसे कंसीडर कर लें रेस को भी अर्थ के सिमेट्री के अकॉर्डिंग, तो यहाँ से फिर क्या होने लग जाएगा, रेयर से डेंसर प्रोपोगेशन। फिर से नॉर्मल ड्रॉ करेंगे हम यहाँ, फिर रेयर से डेंसर प्रोपोगेशन। तो आप ये देख रहे हैं जो रेज हैं, ठीक है, एक्चुअली हम आपको दूसरे डायग्राम में शो कर देते हैं। यहाँ पे आप इस पे फोकस करिए कि ये कैसे हो रहा है, नॉर्मल आ रही है, नॉर्मल आ रही है तो क्या किसको सेटिस्फाई कर रही है, कंडीशन ऑफ नो रिफ्लेक्शन को। और एक चीज आपको और फोकस करनी है कि ये जो डिस्टेंस है वो कम है एज कंपेयर टू सनराइज एंड सनसेट की। तो सनराइज एंड सनसेट का डिस्टेंस भी हम आपको शो कर देते हैं। हाँ जी, देखिए बच्चों पार्टी, तो एक्चुअली अगर ये सन यही होता, ठीक है, तो ये स्ट्रेट लाइन होती है। बेंडिंग होने की वजह से ये डिस्टेंस क्या है, टाइमिंग भी इंक्रीज हो रही है और डिस्टेंस भी हमारा क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। इसी की वजह से देखो सन यहाँ था, अगर ये, अब जैसे हम यहाँ पे सीधा सन रखा तो सीधी लाइन आ रही थी, टाइम भी कम, डिस्टेंस भी कम। लेकिन यहाँ पे क्या है, बार बार क्या हो रही है, एटमॉस्फेयर रिफ्लेक्शन की वजह से बेंडिंग हो रही है। तो आपका ये जो डिस्टेंस है ये क्या होता जा रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है, और टाइम भी आपका इंक्रीज हो रहा है। इसी वजह से सन की जो शेप है वो आपको सनराइज एंड सनसेट के टाइम पे ओवल शेप और नून के टाइम पे आपको सर्कुलर शेप दिखाई देता है। यही सब स्टेटमेंट्स की फॉर्म में भी हम रीड आउट कर लेते हैं। हाँ जी बच्चों पार्टी, देखिए तो क्या लिखा है यहाँ, एट सनराइज एंड सनसेट द सन इज नियर द हॉरिजन, हॉरिजन के पास होता है। द रे ऑफ लाइट फ्रॉम द अपर पार्ट एंड लोअर पार्ट ऑफ द पेरिफेरी ऑफ द सन बैंड अनइक्वल ऑन ट्रैवलिंग थ्रू अर्थ एटमॉस्फेयर। वही है कि जो रेज है वो अनइक्वली क्या हो रही है, बैंड हो रही है, ठीक है, क्योंकि वो बार बार जैसे अर्थ एटमॉस्फेयर में ट्रैवल कर रही है। इसी की वजह से दैट्स व्हाई द सन अपीयर ओवल और फ्लैटर एट द टाइम ऑफ सनराइज एंड सनसेट। और नून के टाइम का भी हम डिस्कशन देख लेते हैं। एट नून द सन इज, देख लीजिए हम, एक मिनट, लेट मी से। एट नून द सन इज ओवरहेड, हमारे हेड के बिल्कुल ऊपर होता है। द रेज फ्रॉम द सन एंटर अर्थ एटमॉस्फेयर नॉर्मली, नॉर्मली एंटर करती हैं। देयरफॉर द दे सफर नो रिफ्लेक्शन। हमने अपनी कंडीशन पढ़ी थी कि लाइट अगर क्या है, नॉर्मली आ रही है, परपेंडिकुलर आ रही है, तो कोई भी रिफ्लेक्शन नहीं होगा, कोई भी बेंडिंग नहीं होगी। इसी वजह से जो सन है हमें कैसा दिखाई देता है, सर्कुलर दिखाई देता है। दिस इज ऑल अबाउट व्हाई द सन अपीयर्स ओवल एट सनराइज एंड सनसेट बट अपीयर्स सर्कुलर एट